ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक में है 9.14, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सततम कीर्तयन्तो माम, चार चीजें बताई गई हैं इस श्लोक में, चार पार्ट में। सततम कीर्तयन्तो माम, पहली चीज हो गई कि सतत ऑलवेज मेरा कीर्तन करता है। सेकंड, यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता से प्रयत्न करता है, प्रयास करता है वो, है ना, व्रत लेता है वो और प्रयास में आगे बढ़ता है दृढ़ता के साथ। ठीक है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मेरे को नमस्कार करता है और मेरी भक्ति करता है। और लास्ट है नित्य युक्त उपासते, नित्य लगा रहता है वो, है ना, नित्य निरंतर ऑलवेज करता रहता है, बिल्कुल छोड़ता नहीं है, निरंतर। ठीक है। तो चार चीजें हैं इसमें। ठीक है। हमने कल काफी सारे डिस्कशन किया था, लेकिन इसके तात्पर्य में हम नहीं प्रवेश कर पाए थे, तो आज तात्पर्य में आज प्रवेश करते हैं हम इसके तात्पर्य। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता, यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा 13 नंबर में महात्मा की बात बात चल रही थी। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रितः, जो महात्मा होते हैं वो देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। हमने अच्छे से पढ़ा था। देवी प्रकृति और भौतिक प्रकृति, योग माया महामाया, सब याद है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो योग माया के आश्रय में रहता है वो, जिसको देवी प्रकृति कहते हैं। और क्या करता है महात्मा? भजन तस्य अनन्य मनसो, भजन मेरा भजन करता है अनन्य मन से। ज्ञात्वा भूतम भूत आदिम अव्ययम, उसको मालूम है कि मैं कौन हूँ, आदि हूँ और अव्यय हूँ। ये जिसको जानकारी है और मेरी भक्ति में जो लगाया हुआ है अनन्य मन से, वो ही महात्मा कहलाएगा। और वो जो होता है वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। ठीक है, ऐसे महात्मा होते हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो महात्मा होते हैं ना, वो रबर स्टैंप से नहीं बनाए जाते। मतलब दिखावे का महात्मा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया है और जो है ना धोती कुर्ता पहन लिया है और गेवा सैफरॉन धारण कर लिया है और तिलक लगा लिया है, रुद्राक्ष पहन लिया, ये सब करके कोई ऐसा रबर स्टैंप वाला आदमी नहीं हो सकता महात्मा। महात्मा तो अंदर से क्वालिटी होती है। ठीक है। पनीर बटर मसाला के नाम पे अगर लिख देंगे पनीर बटर मसाला और अंदर लौकी मसाला होगा तो कैसा लगेगा? लौकी मिलेगी पनीर की जगह तो कैसा लगेगा? हैं? तो वो ये तो फेक है ना, नाम लिखने से थोड़ी चीज बन जाएगी। नाम अगर लौकी मसाला के अंदर पनीर लिख दें तो फिर भी एक बार ठीक है कि कुछ तो बेटर मिल रहा है। लेकिन पनीर के अंदर लौकी मिल जाएगी तो आप उठा के होटल वाले को गाली बकोगे, ये क्या कर रहा है तू बोले, ये ऐसा कोई काम करता है? लौकी पनीर लिख के लौकी खिला रहे, धोखा कर रहे तुम लोग। तो वैसी महात्मा जो है ना, खाली दिखने का महात्मा नहीं होना चाहिए। महात्मा अपने आचरण से महात्मा होना चाहिए, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, अपनी शरणागति से महात्मा होना चाहिए। खाली दिखावे का महात्मा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जिनको महात्मा बोला जाता है और जो कि महात्मा है नहीं, है ना। खाली बोलने से महात्मा नहीं हो जाता। बोलने बोलते हैं खाली महात्मा महात्मा, लेकिन ऐसे लोग महात्मा नहीं है। महात्मा लोग ये होते हैं जो भगवत गीता के अनुसार महात्मा है। राइट।
यहाँ कहा गया है, महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरों शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। निर्विशेषवादी नहीं होता ना, वो साकारवादी होता है। भगवान को साकार रूप में, उसके श्याम सुंदर रूप में उनकी पूजा करता है, उनका कीर्तन करता है, उनका नाम लेता है। ना कि लोगों को भ्रम फैलाता है कि ब्रह्म है, उसमें लीन हो जाना है, हमारे को एक जो है ना वो अनंत शक्ति है, पूरा आकाश है, इस टाइप की बातें नहीं करता वो स्पेसिफिकली उसको मालूम है कृष्ण की भक्ति करनी है, बस दैट्स इट। कृष्ण हो, विष्णु हो, नरसिंह हो, कुछ भी हो, भगवान की कोई भी जो अंश है उसकी भक्ति करना इज कॉल्ड महात्मा। ठीक है। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। हमारे अम्बरीश महाराज, सब है, क्या है उनका बड़ा वो पॉपुलर श्लोक है ना, स वै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणाणु वर्णने। करते ना वो हमेशा भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का। ठीक है, स वै मन। जी सोनिका माता जी बोलिए। नहीं, वो श्लोक में बता रहा था 9.4. ये श्लोक बताइए ना, श्लोक याद है तो बिल्कुल बोलिए। स वे मनाः कृष्ण पदारविंदे वाञ्छांसि वाञ्छांसि गुणार्णुवर्णनि। थोड़ा सा भूल गया प्रभु जी। ठीक है, बहुत अच्छा ट्राई मारा। याद किया था मैंने एक्चुअली। अभी एकदम आपसे से एक और श्लोक पूछेंगे, आपको वो पक्का याद होगा। तब जी प्रभु जी। कथामृतम, याद है वो? ये प्रभु जी। तब हाँ वो अभी, कथामृतम रुको तप्त रुको, अभी नहीं जीवनम। अभी नहीं अभी नहीं पूछेंगे, थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर वो टॉपिक आने दो तब बात करेंगे। ठीक है। तो अम्बरीश महाराज जो थे, स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करैर हरेर मंदिर मार्दिन आशु मार्जन आदिशु श्रुतिम च कार अच्युत सत कथा उद्देय। मतलब महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, हाथों को मंदिर मार्जन में तथा कानों को कृष्ण कथा सुनने में लगाते रहते थे। ठीक है। तो महात्मा लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा भगवान की शरणागति करते हैं और भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। ठीक है। और आगे कहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु का श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति, श्रवण कीर्तन, विष्णु तथा स्मरण है। तो क्या क्या है भाई, याद है? भक्ति क्या क्या है जो 9 प्रकार से जो है ना, क्या होता है बताओ? नवधा भक्ति। तो काजल माता जी बताएंगी। वेरी गुड, बताइए। श्रवणम, हाँ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम और पादसेवनम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। प्रभु जी याद नहीं आ रहा है। अर्चनम। हाँ, अर्चनम, पादसेवनम, अर्चनम, फिर होता है वंदनम। दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदम। एक भूल रही हूँ प्रभु जी। वंदनम। वंदनम, जी जी। वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम। बहुत सुंदर ट्राई मारा, बहुत बढ़िया, सबको ताली बजानी चाहिए माता जी के लिए, बहुत सुंदर। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति होती है,
जिसमें से आप 9 करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 8 करो, 7 करो, जितनी करनी उतनी करो, लेकिन किसी एक को तो करो। किसी एक को करो तो इतना करो कि उसी को करते रहो, 2 को करो, 3 को करो, जो भी करो, लेकिन करो जरूर। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं जो हर एक 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 जैसे श्रवणम है तो परीक्षित महाराज ने सुन सुन के ही अपने आप को भगवत धाम लेके चले गए, है ना। तो सिर्फ भगवान का एक भी करने से हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जरूरी नहीं है सारे करना, है ना। ये 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं जो प्रहलाद महाराज की शिक्षा में आता है ना। 7.5.23 श्रीमद् भागवतम, उसमें बताया गया है, ये श्लोक है। यस, गौतम प्रभु ने डाल दिया है कि कौन कौन एक एक में माहिर थे, एक्सपर्ट कौन कौन से थे जो उस प्रॉपर भक्ति को करके भगवान को प्राप्त कर लिए थे, राइट। तो ये 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई हैं। उसमें व्यस्त रहता है जो महात्मा रहता है ना। और यही भक्ति श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अनंत भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इससे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो 5 दिव्य रसों में अपने आप को लगाता है, अपने आप को ऐसे 5 दिव्य रस में से कुछ एक की अनुभूति करता है। तो कौन से 5 दिव्य रस हैं? बताइए कोई। आज माता जी जो हैं बहुत आगे। यस, सोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वात्सल्य रस, शांत रस, ये वाले कह रहे हो? वात्सल्य रस, शांत रस, माधुर्य रस, दास्य, साख्य, दासी साकी। जी सर। हाँ। 4-5 तरह से रिलेशंस हम भगवान से स्थापित करते हैं, है ना। एक होता है शांत रस, है ना, जैसे हमारे बलराम जी हैं, है ना, वो शांत रस का प्रतीक है। भगवान का मृदंग हो, चाहे भगवान का आसन हो, चाहे भगवान के कुंडल हो, वो सारे बलराम जी का स्वरूप है। वो भगवान की सेवा शांत रस में करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे चिन्मय जो होते हैं वो होते हैं शांत रस। उसके बाद आता है माधुर्य रस, जैसे हमारी गोपियां हैं, राधा रानी हैं, जिनको भगवान से प्रेम है, वो होता है माधुर्य रस, ठीक है। फिर होता है वात्सल्य रस, जैसे माता अपने बच्चे को करती है ना, यशोदा मैया, वैसे वात्सल्य रस होता है। और ये तो होता है, एक होता है साख्य रस, जैसे सुदामा है, मित्र मानता है अपने भगवान को, एकदम खासम खास मित्र। और 5वां होता है दास्य रस्य, जैसे हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं हमेशा दास के रूप में। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के जो है ना रसों का आपको आस्वादन करना चाहिए। किसी भी एक रस का कर सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी संबंध, लेकिन स्थापित करना बड़ा आवश्यक है। जो भी आपके घर में विग्रह हैं, जो भी आपके हृदय में जिस भी प्रकार का प्रेम आता है उनसे, वो एक रिलेशन स्थापित करके उस रिलेशन के माध्यम से भगवान के साथ हमारे को प्रेम करना, ठीक है। यही भक्ति है, ठीक है। इसमें एक चीज बहुत अच्छी बताई गई है कि इसे प्राप्त करने के लिए वो मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो मनसा वाचा कर्मणा ऐसे क्यों बोला जाता है? मन तो ठीक है, मन अलग हो गया, शरीर वाचा कर्मणा मतलब शरीर से, राइट। हाथ पैर अपना शरीर को इधर उधर घुमा के ले जाके भगवान की सेवा करना जो होता है, उसको मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं। और वाचा मतलब जो जवान से बोल बोल के, वचन बोल बोल के भगवान की सेवा करनी है, वो करनी है।
तो क्या जबान शरीर में नहीं आता है क्या? उसको कर्मणा में क्यों नहीं गिनते? भाई शरीर क्या तो पार्ट है जबान। क्या जबान शरीर से अलग है? शरीर का तो पार्ट है। तो मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा में वाचा को क्यों नहीं इंक्लूड करते? कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जी, क्योंकि जैसे कि मनसा वाचा कर्मणा, तो जो शरीर से जो किए जाते हैं, मतलब भौतिकी रूप से उसको अपन कर्म के दायरे में लाएंगे, और मनसा वाचा मतलब भगवान का गुणगान करेंगे या फिर भगवान की लीलाओं को अपन दूसरों को बताएंगे, तो वो उसमें आ जाएगा। मनसा वाचा मतलब वचन, मेरे वचन तो ख्याल। ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो समझने की है, कि वाणी की जो सेवा होती है ना, वो अनलिमिटेड हो जाती है। वो आपकी सेवा जो होती है ना, एक जगह बैठे बैठे आप हजारों लोगों को वाणी से सेवा करके उनके श्रवण करवा सकते हो, भगवान का दिव्य रस का आस्वादन करा सकते हो। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम वहां आपके घर में तो पहुंच नहीं सकते, है ना, लेकिन हमारी वाणी जरूर पहुंच रही है इस माध्यम के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने सुना था, बहुत अच्छा मेरे को उनकी वचन लगा, हमारे गुरु हैं कोई, वो कहते हैं जो शरीर की लिमिटेशंस होती हैं, राइट, शरीर एक लिमिटेड ही कार्य कर सकता है। जैसे कि प्रसाद खाना, क्या हम प्रसाद जो है अनलिमिटेड खा सकते हैं? नहीं खा सकते, उसकी लिमिटेशन है। आप थोड़ा सा खाओगे, है ना, एक थाली दो थाली खा लोगे, ठीक है ना। मंदिर के लिए आपको फूल ले जाना है, लेके आना है, तो आप उसकी लिमिटेशन होती, कितना ले जाओगे कितना लाओगे, उसकी लिमिटेशन। तो लेकिन वाणी की लिमिटेशन नहीं है। आपने कीर्तन करने बैठे तो हमारे हिज ग्रेस जो है ना, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे मेरे ख्याल से, जो 6-6 घंटे प्रवचन कर देते, है ना, 6-6 घंटे। ऐन्द्र प्रभु थे, वो तो 12-12 घंटे कीर्तन करते थे भगवान का वृंदावन में, 12 घंटे। इतना कीर्तन, जबान की जो सेवा होती है ना, वाणी की सेवा, उसका लिमिटेशन ही नहीं, राइट। आप प्रसाद खा के भगवान की कृपा ग्रहण कर सकते हो, और कीर्तन करके भगवान की कृपा ग्रहण कर सकते हो। तो दोनों में उच्च उच्च क्या है, बेटर क्या है? ऑब्वियसली प्रसाद खाना क्योंकि खाने मिलता है हमारे को। लेकिन उसकी लिमिटेशन है। भगवान का प्रसाद आप कितना खाओगे? नहीं खा सकते, पेट भर जाएगा, फिर बोलोगे बस प्रभु जी बस, इससे ज्यादा नहीं देना मेरे को, मेरा पेट भर गया, पेट खराब हो जाएगा मेरा। लेकिन आपको हम बोलेंगे कीर्तन करके भगवान की सेवा करो, तो आप 2 घंटे भी कर लोगे। तो इस प्रकार वाणी को अलग रखा गया है, क्योंकि वाणी की सेवा जो होती है ना, वो शरीर की लिमिटेशन से बाहर हो जाती है। आप उसमें बेहद अनलिमिटेड भगवान की सेवा कर सकते हो। 16 माला भी कर सकते हो, 64 माला भी कर सकते हो, 100 माला भी कर सकते हो। ऐसे भी देखा गया है, जो हमारे एकादशी में 120, 130, 140 माला तक करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार वाणी को अलग इसीलिए रखा गया है, क्योंकि वाणी का मतलब बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है, और उससे आप दूसरों को प्रोत्साहन भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान की हम वंसा वाचा कर्मणा से सेवा करते हैं। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास रखते हैं। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो ये सारे व्रत बनाए गए हैं ताकि भगवान की शुद्ध प्रेम भक्त प्रेम प्राप्त हो, राइट। और महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं।
फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। तो वो लोग दृढ़ता से भगवान के लिए सारे चीज करते हैं, है ना। निर्जला रखते हैं। जन्माष्टमी में कितने लोग निर्जला रखा, बताओ। हमारी काजल माता जी का एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी निर्जला रखी हुई थी माता जी, है ना। जूही माता जी भी रखी थी। कुछ कहना चाहती है जूही माता जी? ललिता माता जी ने भी रखा था, अनिल प्रभु ने भी रखा था, हरि बोल। और कुमुद माता जी, वाह। अरे गौतम प्रभु ने भी रखा था हमारे। शिवानी माता जी, कृष्णा माता जी, और कौन है? सावित्री माता जी, हरि बोल। आपने भी रखा था, बड़ी बात है। निर्जला। प्रभु जी मेरा तो 2 दिन फास्ट था। 2 दिन, हरि बोल। हमारे एक जो दिन है, निर्जला था, एक दिन निर्जला था, एक दिन प्रसाद खा के था भगवान का हाँ, अपना फल फ्रूट। प्रभुपाद जी के लिए आपने रखा होगा। नहीं वेरी प्रभु गुड। जी, वो तो तीसरे दिन ना, 8 तारीख को 12 बजे तक, अच्छा 6 और आप 7 को दोनों रखा था। प्रभु अच्छा जी मैं अच्छा, कंफ्यूज थी, भगवान तो अष्टमी में पैदा होंगे तो 7 को अष्टमी नहीं रहेगा, इसलिए 6 को भी रखा, 7 को भी रखा। चलो कोई बात नहीं। हरे बहुत कृष्ण अच्छा प्रभु जी। है। मानसी माता जी ने भी रखा था, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैंने नहीं रखा था निर्जला उपवास ठीक है, लेकिन था हमारा जन्म, जैसे एकादशी उपवास रहता है वैसे होता था। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को भगवान की बहुत जल्दी प्रेम प्राप्ति होती है, और भगवान के प्रति उनके हृदय में शुद्ध भक्ति का जो है ना स्फुरित होती है, उत्पन्न होती है। तो भगवान के लिए जितने भी कार्य करते हैं, भगवान उसका एक एक पल, एक एक चीज को नोट करते हैं और उसको प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, जैसे कि इस अध्याय में द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जाता है। याद है क्या 9.02? किसको किसको याद है? राज विद्या याद है? यस, काजल माता जी बताइए क्या श्लोक है? राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम मयि सर्वमेदम नहीं 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 नहीं, प्रत्यक्ष। राजविद्या हाँ राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरि बोल। बहुत बढ़िया। कुमुद माता जी भी बोलना चाहती, बोलिए माता जी। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष अवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यव्ययम्। अव्ययम, 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 जी अव्ययम में हमने बहुत गहराई से चर्चा करी थी कि क्यों अव्ययम है। बिल्कुल ठीक है। शिवानी माता जी भी बोलिए, श्लोक बोल दीजिए। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमुद्यमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सुन के कि आप लोगों को श्लोक याद है। वेरी गुड। मतलब जो है ना, दृढ़ता से पालन हो रहा है, और वाकई में ये जो हमारी क्लास है इसका असर देखने को मिल रहा है कि श्लोक याद हो गए। बहुत बढ़िया। आज हम 13वें श्लोक में, और दूसरा श्लोक भी याद है लोगों को। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर लगे रहेंगे ना तो पूरी भगवत गीता समझ में आ जाएगी, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कोई निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता भगवत धाम से। तो सेकंड वाले श्लोक में बताया गया ये सुख पूर्वक किया जाता है। इसके लिए कोई हमारे को आसन में बैठना नहीं है, पीठ सीधी करके, पीठ सीधी, ध्यान इधर नाक के अग्रभाग में करना है, कुछ ऐसा इंद्रियों को अपने वश में करना है, अपनी इच्छाओं को दबाना है, ये सब कुछ नहीं करना है। सुख पूर्वक किया जाता है। प्रसाद खाना है, प्रसाद खाओ, है ना। नाचना है तो भगवान की कीर्तन में डांस कर लो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो बाहर घूमने चले जाओ, कुछ भी कर लो, भगवान के बस प्रेम प्राप्ति के लिए कर लो। इजी है, बड़ा इजी, सुखी है, सुख पूर्वक किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देश में
इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है, वह संसार में किसी भी अवस्थाओं में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में, नहीं यही है ना, वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी, है ना, किसी भी स्थान में मतलब, और किसी भी अवस्था में रहते हुए भक्ति करके महात्मा बन सकता है। ठीक है, तो महात्मा बनने के लिए हमारे को अवस्थाओं की जरूरत नहीं पड़ती, किसी स्थान की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बहुत बहुत सुंदर प्यारा गोपी गीत है जो कि 10वें स्कंद में आता है। ठीक है, और जिसको बहुत प्रेम से गाया जाता है, जो कि हमारी सोनिका माता जी बहुत अच्छे, जो वो याद भी रखती हैं और गाती भी हैं अपने चैनल में। इनका चैनल का नाम है बांके की प्यारी, बांके की बिहार, क्या है माता जी? बिहारी जी की दीवानी। हाँ, बिहारी जी की दीवानी। आप इसको सुनेंगे तो आप भी जो है मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। कितनी प्यारी आवाज में माता जी उनके सारे श्लोकों को और जो भी लीलाएं जो भी हैं भगवान के गीतों को गाती हैं, उसमें बहुत अच्छा लगेगा। माता जी ये वाला गाइए ना एक बार, तव कथामृतम। तवे कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, तालियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा माता जी आपकी आवाज में सुन के। बहुत ये मतलब इतना गहरा श्लोक है। देखो, ये जो है ना, गोपियों ने गाया था भगवान के विरह में, जब विरह चल रहा था ना भगवान का, तब की बात है। क्या कहती गोपियां? आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण हैं। ठीक है, आपका शब्द और आपके अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन यहाँ पे क्या है, अमृत के समान काम करते हैं इस जीवन में जो भी कष्ट भोग रहे हैं। ठीक है, विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं। ठीक है, समूल नष्ट कर देती हैं ये सारी कथाएं भगवान के, है ना, सारे पापों को। सारे विद्वान मुनि द्वारा कहते हैं प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट कर देती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ठीक है, ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग श्री भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। दाता मतलब जो दान देने वाला होता है ना, दाता, दाता दे दे भगवान के नाम पे। तो सबसे बड़ा दाता कौन है? जो भगवान की कथाओं का प्रसार कर रहा है। आप बोलेंगे प्रभु जी 5,000 हमारी तरफ से डोनेशन, ठीक है भैया, डोनेशन आपका स्वीकार किया जा लेता है, लेकिन आप सबसे बड़े दानी नहीं हो। दानी तो कौन है? जो भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन कर रहा है, वो सबसे बड़ा दानी है। ठीक है, तो बहुत सुंदर ये श्लोक है, श्रीमद् भागवतम 10:31-9। याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये सब गुनगुनाना चाहिए हमको, पिक्चरों के गाने नहीं गुनगुनाने चाहिए। क्या क्या पिक्चर, आजकल तो गाने भी याद नहीं रहते मेरे को, इतने, है ना, ओझे ओझे तरह के गंदे गंदे गाने आ गए हैं जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो बहुत सुंदर है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये
भूरिदा जना। ठीक है, एक बार सब साथ में बोलेंगे अनम्यूट करके, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथ रिपीट करेंगे, है ना। तव कथामृतम तव कथामृतम् तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तो इस प्रकार ये वाला श्लोक है ना, एक बार की बात है जब चैतन्य महाप्रभु की बात है, चैतन्य महाप्रभु सो रहे थे एक उद्यान में, शायद उद्यान की बात है। तो एक राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, ठीक है। उनको ना बड़ा मन में संकोच हो रहा था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु मेरे को बुलाएंगे, मेरे को दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, मेरे को अपनी सेवा करने देंगे कि नहीं देंगे। उनके हृदय में बहुत ज्यादा ना लग रहा था, क्योंकि मैं राजा हूं ना। राजा से जो है ना, जनरली राजा के अंदर लोग थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, ईगो रखते हैं, ईगो रहता है, उनका सम्मान होता है, सारी चीज होती है। तो राजा क्या किए, राजा ने अपना वेश बदल कर एक साधु का वेश लेके जो है ना चैतन्य महाप्रभु के पास गए, ठीक है। और उन्होंने पहले तो वहां पे जगन्नाथ मंदिर जो थी वहां पे झाड़ू लगा के सेवा की भगवान की। तो चैतन्य महाप्रभु देख ही रहे थे, उनको मालूम पड़ रहा था कि ये कोई है शायद जो ये यहाँ पे सेवा कर रहा है। फिर उसके बाद वो आ गए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठ गए और उनके चरण की सेवा करने लगे, दबाने की, ठीक है। तो भी चैतन्य महाप्रभु चुपचाप लेटे हुए थे। फिर उन्होंने क्या किया, राजा प्रताप रुद्र ने ये श्लोक गाया, ठीक है, यही वाला श्लोक जो हम सबने गाया, ठीक है, ये गाया। और इसको सुन के चैतन्य महाप्रभु उठ गए, रोने लगे और उसको, राजा को तुरंत आलिंगन कर लिया, तुरंत उसको गले लगा लिया। तो वो ये नहीं देखे कौन है क्या है, इतना सुंदर, बोले तुमने मेरे को जो है ना इतना सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन कर दिया गोपी गीत का, जिससे हृदय में भक्ति ही भक्ति आ जाती है। आलिंगन किया उसको, बहुत जो है ना भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद दिया और भक्ति प्रदान की। बहुत सुखी हुआ राजा प्रताप रुद्र। उसको ये आशा नहीं थी कि मेरे को चैतन्य महाप्रभु इतने अच्छे से स्वीकार करेंगे, मुझ पे कृपा करेंगे, लेकिन किया जब ये श्लोक गाया तब। तो इस श्लोक की महिमा, इस श्लोक का जो है ना महत्व, इम्पोर्टेंस जो है ना, हमको समझना चाहिए कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये श्लोक में जो गोपियां रो रो के अपने जो है ना स्वामी कृष्ण को याद कर रही हैं, उनके नाम की लीलाओं का वर्णन, उनकी कथाओं का वर्णन का इम्पोर्टेंस बता रही है कि कितना इम्पोर्टेंट है भगवान का नाम इस जीवन में, ठीक है। तो गोपियों का जो गीत है ना, जो 10वां कैंटो है उसमें ये आता है। और भी बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं इस, मतलब और भी, ये एक श्लोक है, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ गाया, गोपी गीत जिसको कहते हैं ना। 8 10 12 15 श्लोक हैं जिनको इकट्ठे गोपी गीत कहा जाता है। तो हम अब सब पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है ना। 10.31.9 और इसके आगे के कुछ श्लोक हैं, 10 11 12 13, ऐसा नहीं 13 तक नहीं, 10 11 12 तक पढ़ सकते हैं आप, है ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। 9 10 11 12 इतना पढ़ लीजिए।
नहीं, 13 14 भी कर सकते हैं, 15 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है मालूम, ये श्लोक उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, ये वाला जो कैंटो है, जिनके अंदर अभी शुरुआत है भक्ति की। ठीक है, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, जो पुराने हैं वो पढ़ सकते हैं, सब नहीं पढ़ सकते इसको, क्योंकि इसका जो है ना रस अलग ही है। हम अदरवाइज ले लेंगे, अगर हमारे अंदर जो है ना इतनी प्रगाढ़ भक्ति नहीं है तो आप इसको समझ नहीं सकते हो, और आप इसको जो है ना गलत मतलब निकाल लोगे। बेहतर है कि जो नए हैं वो ना पढ़ें, जो पुराने हैं सिर्फ पढ़ें, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो 16 माला कर रहे हैं वो पढ़ें, बाकी कोई ना पढ़े, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अपराध लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, जो इतनी सुरीली आवाज में इन्होंने गाया। और किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास को क्लोज करेंगे हम। तो इसमें एक एफर्ट में एक चीज बताना भूल गया मैं, जो प्रयास के लिए ना श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु की वाणी जो थी और प्रयास किया, उन्होंने अकेले जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का प्रयास, दृढ़ व्रता यतंतश्च दृढ़ व्रता, यत्न किया, काफी यत्न किया, प्रयास किया, तब जाके देखिए आज क्या स्थिति है। पूरा आंदोलन आ गया, पूरे भारत में, पूरे विश्व में आंदोलन आ गया इस्कॉन का। तो प्रयास सबको अपने अपने लेवल में थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, जो प्रयास कर सकें वो करना चाहिए। यतन चश्च दृढ़ व्रता, यत्न करना चाहिए और उस चीज का व्रत लेना चाहिए कि मैं आज से भगवान के लिए ये करूंगा। ठीक है, और उसको करना चाहिए। थोड़ा सा जीवन में कष्ट डाल दो, स्वतः अपनी इच्छा से जीवन में थोड़ी सी तपस्या डालो। तपस्या किसकी डालो? कृष्ण के लिए तपस्या डालो। जैसे अपने बच्चों के लिए हम करते हैं, माता पिता के लिए करते हैं, घर के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, किसी के लिए भी कार्य करते हैं, तपस्या करते हैं, सुबह उठते हैं, जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाके हमारे को कुछ धन प्राप्त होती है जिससे हमारा घर चलता है। तो हमने तपस्या किसके लिए की? अपने घर वालों के लिए की। इसी प्रकार थोड़ी सी तपस्या भगवान के लिए करनी चाहिए, जिससे भगवान को भी एहसास हो कि ये देखो कितना कर रहा है मेरे लिए यार। भगवान खुद ढूंढ लें तुम्हारे को, ऐसा कार्य करना चाहिए। भगवान भी निकल आए अपने वहां गोलोक से, अरे बाप रे तूने तो रुला दिया अनिल, कितना करेगा मेरे लिए, हैं? इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है अनिल तू, बाप रे बाप। तो इस प्रकार कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना चाहिए एफर्ट्स, ताकि जो है ना भगवान भी देखें हमारे। हाँ, हमारे अपने जीवन का बेस्ट पार्ट देना चाहिए भगवान को। तो हमारे जीवन में जो बेस्ट होता है, कुछ भी है तो भगवान के साथ शेयर करना चाहिए। केक काटना है, बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, कोई नई चीज आ रही है, कहीं पे भी जा रहे हैं बाहर में, तो घर वालों के लिए सामान लेते हैं, भगवान के लिए लेना चाहिए, है ना। छोटी सी चीज भगवान के लिए भी लेनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपके लिए बाहर गया तो ये आपके लिए ले आया, वहां गया तो आपके लिए ये ले आया। तो इस प्रकार भगवान देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और आपके लिए वेट करते हैं, हर चीज करते हैं भगवान, है ना। तो भगवान के लिए करना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना है तो बिल्कुल स्वागत है। जी राहुल प्रभु जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो श्लोक पढ़े हैं उसका तात्पर्य क्या होगा? वो तो मैंने पढ़ के सुना दिया ना, मैंने नहीं, आप सुनाया ना, मैं फिर से सुना रहा हूँ, लीजिए सुनिए, है ना। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों वालों का जीवन और प्राण है। ठीक है, विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ठीक है, ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। ये इसका अनुवाद है।
जी ठीक है। प्रभु जी। जी और प्रभु जी एक और था जो अभी मनसा वाचा कर्मणा से बोले थे प्रभु जी, मन से कैसे सेवा होगा प्रभु जी? मन से कैसे होगा? चिंतन करना है भगवान का, और क्या है। हमेशा जो कार्य कर रहे हो, तो आप कार्य सपोज करो, आप जाके जॉब कर रहे हो अपने जहाँ पे भी जा रहे हो, है ना, कुछ लिखने का डिक्टेशन का भी काम कर रहे हो वहां पे, जो भी अपने ऑफिस में जाके, लेकिन मन उस समय भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, है ना। हृदय में ऐसा लगना चाहिए कि मैं तो भगवान कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ, बॉस के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ। बच्चों को प्रेम कर रहे हो तो ये होना चाहिए हृदय में, मन में ये सोचना चाहिए कि मैं, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिए गए भेंट है जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार मन को भगवान में हमेशा लगा के रखना। जी ठीक है प्रभु जी 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 जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मैम। प्रभु जी, वो भगवत गीता में माता जी बताती कि एक भक्त था, वो बहुत गरीब था। ऐसे उदाहरण दिया था कि वो मन से, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो मन से सोने के थाली में, चांदी की कटोरियों में भगवान को सब तरह तरह के भोग लगा के और भगवान को खाने को बुलाता था। तो फिर भगवान जो है उसको एक दिन उसके दिल में आया, देखो मैंने खीर लगाया, वो भगवान को गर्म तो नहीं है। फिर वो उंगली डालता है तो उसको गरम गरम लगता है। तो माता रुक्मिणी माता बोलती है क्या कर रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं उसको मैं अपने भगवत धाम में बुला रहा हूँ, उतना मेरे मन से पूजा कर रहा है, चाहता है। तो ये भी हो सकता है प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही माता जी। अगर स्थिति का बाउंडेशन है तो मन से भी भगवान को आप भोग लगा सकते हो, अर्पित कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। भगवान एक्चुअल में मन भाव की जो चीजें, भगवान वही तो स्वीकार करते हैं। जब जब आपका भाव आता है, जब जब हृदय भगवान के प्रति समर्पित रहता है, तभी भगवान आपकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार मन से करना बहुत जरूरी है। शरीर से करे ना करे, मन तो जरूरी है। शरीर भी ठीक है, करना जरूरी है, क्योंकि शरीर से करते 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 धीरे धीरे हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। हरे अनिल प्रभु कृष्ण जी कुछ प्रभु जी, कहेंगे? दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछना था, एक नहीं शायद दो ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। जैसे कि अभी तो हम लोग पृथ्वी लोक में हैं और टोटल 14 प्लैनेट है। तो 14 प्लैनेट में जितने भी योनियां हैं, अगर किसी माध्यम से अगर भागवतम का श्रवण कर लें तो उनकी गति क्या होगी, पहला चीज। और दूसरा ये, कभी कभी मैं मतलब छत में चले जाता हूँ तो छत में ना बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तुलसी माता है और भी बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे हैं। तो जैसे कि हम लोग नाम जब करते हैं फिर चैंटिंग करते हैं, तो जैसे हम लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो वो पेड़ पौधे भी सुन रहे हैं। तो उनकी क्या गति होती होगी प्रभु जी, अगर उद्धार हो नाम। जाता है उनका, मनुष्य योनि मिल जाती है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल उद्धार हो जाता है भगवान का नाम सुनने से। मतलब इसमें भी ऐसा है, देखो, कहते हैं जैसे जो जानवर होते हैं ना, जी। उनको भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, जब गुजर रहे थे, जब वो कलकत्ता से जा रहे थे जगन्नाथपुरी, पैदल पैदल जंगलों से जा रहे थे, तब वो भगवान कृष्ण का नाम ले रहे थे। और कहते हैं जब जब भगवान कृष्ण का नाम ले रहे थे ना, पेड़ सारे झुक जा रहे थे, है ना। उनके साथ सारे जानवर, शेर और जो है ना गधे, और सारे जो है ना बकरी, सब साथ में चल रहे थे और भगवान का नाम लेते लेते चल रहे थे। तो सोचो ऐसी परिस्थिति हो गई थी उस समय। खैर उनका शुद्ध नाम था, वो तो स्वयं भगवान थे, और वो उनकी बात अलग है। तो हमारा भी लेकिन नाम से कुछ तो इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो सुनता जी। है, कहते हैं जो जिसका अंत काल आ जाता है ना, अंत समय आ जाता है, जैसे कोई भी जानवर आपके सामने मर रहा हो, कुत्ता सपोज करो मर रहा हो, या कोई भी कुछ भी मर रहा हो, आप उसको अगर भगवान का नाम सुनाते हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका जीवन के जो है ना बहुत अच्छी गति मिलती है उसको। नेक्स्ट जो मिलती है उसको बहुत अच्छी गति मिलती है। तो उद्धार तो होता है, लेकिन अब एग्जैक्टली कितना क्या होता है ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है सारी उसके प्रारब्ध अप्रारब्ध और क्या क्या उसके साथ उसने कर्म पेंडिंग है। कट कट तो जाते हैं काफी हद तक, लेकिन कुछ चीजें नहीं भी कटती हैं। तो करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा जो अ, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर थे, वो 3 लाख नामों का जप करते थे, राइट। 1 लाख नाम मन में करते थे,
1,00,000 नाम जो है ना उपांशु जप करते थे, ऐसा जप जो मैं ही सुनूं और मैं ही बोलूं, और 1,00,000 नाम का तेज उच्चारण में जप करते थे, ताकि आसपास जो जंगल में बैठे हुए हैं पेड़ पौधे जानवर, उन सब का उद्धार हो सके। तो इस प्रकार से ये लोग करते थे, तो उद्धार तो होता ही है, बिल्कुल होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसीलिए बोलते हैं ना कि जोर जोर मतलब कान से सुनना चाहिए, आजू बाजू में जितने जानवर रहेंगे उनको भी सुनने को आएगा। हरे कृष्ण का मंत्र, महामंत्र का जप थोड़ा जोर से बोलने को बोलते हैं, इसीलिए क्या? थोड़ा जोर से बोलना चाहिए, ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए, जी आजू बाजू मतलब वाले डिस्टर्ब ना हो जाए। नहीं पड़ोसी आ जाएगा आपके घर, ये क्या कर रहे हो बोलेंगे। नहीं प्रभु जी, उतना जोर से नहीं, मतलब हमारे को कानों तक सुनाई पड़े फिर, लेकिन जो हाँ आजू बाजू में घर में रहते उनका मन क्यों नहीं परिवर्तन होता प्रभु जी? ऐसे बोलते जो सुने उसका मन परिवर्तन हो जाना चाहिए, होता है। हम हरे कृष्ण हरे हरे महामंत्र से, तो फिर जो आजू बाजू में अपने घर में रहते उनका मन तो नहीं परिवर्तन होता, जिनको भगवान में वो नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गंदगी होती है ना, एक बार में साफ नहीं होती है। ठीक है, जैसे जी कोई शीशे में एकदम चिपकी हुई मैल बनी हुई है, तो एक बार खाली ऐसे कपड़ा लगाने से वो साफ नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 6 बार नहीं होगा, 20 बार नहीं होगा, उसको ऐसा रगड़ना पड़ेगा, जोर जोर से जोर जोर से रगड़ना पड़ेगा, तब जाके साफ होगा। तो ऐसे ही 1 बार 2 बार कृष्ण का नाम सुनने से नहीं होगा, वो हल्का सा सफाई हुआ, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो जब तक उनके अंदर पाप खत्म नहीं होंगे, जब तक भगवान के प्रति और सुनेंगे नहीं, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन देखो, ऐसा है कि एक नाम लेने से भी फर्क तो पड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार पत्थर तोड़ते समय एक हथौड़े को 50 बार 100 बार मारना पड़ता है, तब जाके पत्थर टूटता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो सिर्फ एक हथौड़ा मारा वो यूजलेस था। इसका मतलब ये नहीं है कि एक हथौड़ा मारा और कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा मानना नहीं, आखिरी वाले हथौड़े से ही टूटा पत्थर, ऐसा नहीं है। उससे भी कुछ फर्क पड़ा है, दूसरे से भी पड़ा है, तीसरे से भी पड़ा है, चौथे से भी पड़ा है, और आखिरी में जाके वो सबसे लास्ट में टूटता है पत्थर। तो ऐसी है भगवान का नाम। जी ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस सोनिका माता जी कुछ कहना चाहती है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमने रसों की बात करी, 5 रस होते हैं ना, उसमें जैसे सख्य रस हम एग्जांपल दे सकते हैं ग्वाल वालों की, और हम्म दासी रस हनुमान जी की दे सकते हैं, हम्म वात्सल्य रस यशोदा मैया की दे सकते हैं, हम्म माधुर्य रस जैसे गोपियों की दे सकते हैं, लेकिन शांत रस की क्या एग्जांपल देंगे हम? मैंने बता तो दिया, शांत रस बलराम जी हैं, जैसे कि वो बलराम जी स्वयं भगवान की सेवा में मृदंग बनते हैं, उनके बॉल बनते हैं, उनके चप्पल बनते हैं, उनके कपड़े बनते हैं, सारे ये जो होते हैं ना, ये शांत रस में आता है। जो शांत रह के बस भगवान की सेवा करते हैं, उनके जैसे जो आर्टिकल्स होते हैं जो भगवान को पसंद आते हैं, है ना, गुलाब जामुन हो गया, वो पसंद आता है भगवान को, वो शांत रस में आ गया। तो इस तरह ये सारे शांत रस होते हैं। प्रभु जी, फिर हम लक्ष्मण जी को भी बोल सकते हैं, राम जी के लक्ष्मण जी शांत रस में, जैसे हम बलराम देखिए, जी ये को बोल मेरी रहे हैं। बात सुनिए, ये जो है ना, ये भौतिक संसार में इनका स्वरूप बलराम है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण ही बलराम है। भगवान कृष्ण का सबसे पहला विस्तार होता है बलराम जी का, राइट। बलराम जी जी के रूप में वो अनंत शेष जो होते हैं वो विस्तार करते हैं, फिर उसके बाद वो और विस्तार करते हैं और विस्तार करते हैं, और अपने आप को इतना विस्तार कर देते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं भगवान की सेवा हर तरह से करूं, जो भगवान को चाहिए, चाहे उनको खाने को चाहिए, चाहे पहनने को चाहिए, चाहे बैठने को आसन चाहिए, वो सारी की सारी चीज स्वयं भगवान के वो बन जाते हैं बलराम जी। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा का भाव रहता है बलराम जी का। सबसे बड़े गुरु और सबसे बड़े सेवक कौन है? बलराम जी, जो हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार भगवान की सेवा में अपने आप को जो चाहे उसमें परिवर्तन कर लो, बस भगवान की सेवा होनी चाहिए उससे। तो वो अपने आप को हर चीज में परिवर्तन कर देते हैं, मृदंग में कर देते हैं, कुंडल में परिवर्तन कर देते हैं, भगवान के मुकुट में परिवर्तन कर देते हैं अपने आप को। ठीक है, तो वो आध्यात्मिक जगत की बात चल रही है, और यहाँ पे बराबर है, लक्ष्मण जी भी उनका स्वरूप है, लक्ष्मण जी और बलराम जी एक ही हैं।
तो वो तो यहाँ पे हमारे को देखने के लिए, क्योंकि हम कैसे, हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों से ये नहीं देख सकते कि भगवान की सेवा एक बॉल नेवी की चीज से भगवान खेल रहे हैं, ये हमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत वालों को समझ में आ जाएगा कि बॉल बन के भी भगवान के हाथ में गया, भगवान का स्पर्श हुआ उस बॉल को, तो वो भी वो बन गया, क्या बोलते हैं, जिसके अंदर दिव्य चेतना आ गई, चैतन्य। चेतना आ गई, हाँ, तो वो वैसे बन चिन्मय गया वो चिन्मय। चिन्मय तो ठीक है, चिंतामणि। तो चिंतामणि तो वो हो गई जिससे आप, नहीं चिंतामणि नहीं है, दिव्य बन जाते हैं वो, एक्चुअल में ऐसा समझ लो, डिवाइन बन जाते हैं भगवान का स्पर्श करके, और चेतना आ जाती है उनके अंदर, सारी चेतना रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं। जैसे आध्यात्मिक जगत जाओगे ना, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि डेड मटेरियल कुछ भी नहीं है वहां पे हर चीज में चेतना है, चेतना है ना। चाहे आपका विमान क्यों ना हो, चाहे आपका टेबल क्यों ना हो, चाहे आपकी कुर्सी क्यों ना हो, हर चीज में वहां आध्यात्मिक जगत में चेतना होती है। तो वो चेतना वाली चीजें जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं भगवान की सेवा करूं किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार वहां पे हर चीज में शांत रस से भी भगवान की सेवा होती है। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति करते हैं कि हम भगवत धाम जाए, तो क्या हम भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग भी बन सकते हैं, क्योंकि वहां तो चेतना होती है ना। तो क्या तो भगवत धाम में चेतना जब, हम, जैसे तो हमारी जब गति भी चेतना अच्छा बोलिए, आप बोलिए। जी प्रभु जी, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जब चेतना होती है तो नॉन लिविंग थिंग कैसे हो गया वो तो लिविंग हुआ ना। मतलब इस भौतिक जगत में जिसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं, क्या हम भी ऐसा कुछ बन सकते हैं चिन्मय जगत में जाके? हाँ बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। जी प्रभु वो जी, है ना, हरि। रस खान का एक आता है ना, देखो। मानुष हो तो वही रस खान। हाँ हाँ, मानस हो तो वही रस खान, बसौर मिले गोकुल नंद गांव के ग्वालन, जो पशु हो तो बसेरो करे चरु नित नंदन के धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिर के जो धरियो कर छत्र पुरंदन धारण, जो खग हो तो बसेरो करूं नीली कालंदी कलंब के डालन, है ना। तो इसमें लिखा है कि अगर मेरे को आप पत्थर बनाना चाहो तो कौन सा पत्थर बनाना, जो गिरिराज गोवर्धन का पत्थर हो जिसको भगवान कृष्ण ने उठाया। मतलब आप नॉन लिविंग थिंग भी बनने की बात कर रहे हो, जो कि पत्थर होता है, पत्थर इज नॉन लिविंग थिंग यहाँ के हिसाब से। लेकिन रस खान बोल रहे हैं पत्थर भी बनाओ, तो वो पत्थर बनाना जिसको भगवान कृष्ण अपने हाथ पे उठाते हैं। तो चिन्मय जगत, जो आध्यात्मिक जगत में पत्थरों में भी चेतना होती है, ठीक है। ठीक है माता जी, समझ में आ गया। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे किसी का था कि आज के प्रोग्राम के बारे में वर्णन था, तो कोई जानता है आज का प्रोग्राम, रोहित प्रभु क्या हो रहा है बेस में प्रोग्राम आज? रोहित प्रभु लगता है हमारे, मेरे को भी नहीं प्रभु पता प्रभु जी। अच्छा है नहीं मालूम प्रोग्राम। है प्रोग्राम। जी जी। ठीक है, तो वही 11 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम होगा एज पर काजल माता जी। मेरे को भी जानकारी नहीं है वैसे, क्योंकि कुछ तबीयत गड़बड़ चल रही थी किरण माता जी की भी, तो पता नहीं प्रोग्राम रखे हैं कि नहीं रखे हैं, बट प्रभु जी भक्तवत्सल प्रभु जी कॉल किए थे ना, तो उन्होंने ही बताया था। हाँ अच्छा, फिर ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम है माता जी, आप लोग सब पहुंच सकते हैं बेस में अपने टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को आज क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, और सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद जय जी। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि